इस वक्त की बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। लोकसभा चुनाव के लिए तीसरे चरण का मतदान आज 11 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में वोटिंग जारी है। 93 सीटों पर हो रहा मतदान। मतदान केंद्रों के बाहर लगी है लंबी लंबी कतारें। ईवीएम में कैद होगा प्रत्याशियों के भाग्य का आज फैसला। 17.24 करोड़ मतदाता आज वोट डालेंगे। चुनाव रण में 120 महिलाओं समेत 1300 से ज्यादा है प्रत्याशी। तो बड़ी खबर इस वक्त की बता रहे हैं, जहां पर आज मतदाता अपने मत का प्रयोग करेंगे और 17.24 करोड़ मतदाता वोट डालेंगे। चुनावी रण में 120 महिलाओं समेत 1300 से ज्यादा प्रत्याशी हैं। तो आज तीसरे चरण का मतदान है और सुबह से ही लंबी लंबी कतारों में लोग अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। कब वो मतदान स्थल पर पहुंच करके वोट डालेंगे, उसका इंतजार कर रहे हैं। लंबी लंबी कतारें देखी जा रही हैं। सुबह से ही लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण का मतदान आज है और 11 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में वोटिंग लगातार जारी है। 93 सीटों पर आज मतदान हो रहा है। केंद्रों के बाहर लंबी कतारें लगी हैं। ईवीएम में कैद होगा प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला। 17.24 करोड़ मतदाता आज वोट डालेंगे। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर तीसरे चरण का मतदान जारी है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अपने मत का प्रयोग किया है और क्या कुछ कहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, वो भी आपको सुनाते हैं। आज तीसरे चरण का मतदान है। मैं देशवासियों को विशेष रूप से आग्रह करूंगा कि लोकतंत्र में मतदान ये सामान्य दान नहीं है। हमारे देश में दान का एक महात्म्य है और उसी भाव से देशवासी ज्यादा से ज्यादा मतदान करें। आज तीसरे चरण का मतदान है। अभी और करीब करीब 3 सप्ताह चुनाव अभियान चलेगा। 4 मतदान के दौर आगे भी हैं। मेरा गुजरात में मतदान के नाते यही एक जगह है जहां मैं रेगुलर मतदान करता हूं और अमित भाई यहां से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ रहे हैं। मैं कल रात को ही आंध्र से आया हूं। अभी गुजरात में हूं। मध्य प्रदेश जाना है, महाराष्ट्र जाना है, फिर तेलंगाना जाना है। तो इतने कम समय में मैं ज्यादा बात तो नहीं कर पाऊंगा, लेकिन मैं गुजरात के मतदाताओं को भी और देश के मतदाताओं का भी हृदय से आभार व्यक्त करता हूं, जो उत्साह उमंग से मतदान में हिस्सा लेते हैं। तो आपको बता दें कि ईवीएम में आज कैद हो जाएगा प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला और आज 17.24 करोड़ मतदाता वोट भी डालेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी वोट डाल दिया है और उसके बाद उन्होंने कहा, अपील भी की सभी से कि बढ़ चढ़कर मतदान करें। और 93 सीटों पर आज मतदान हो रहा है, जिसके लिए सभी प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला आज ईवीएम में भी कैद हो जाएगा। तो तीसरे चरण का मतदान जारी है और सुबह से ही वोटिंग हो रही है और लोग लंबी लंबी कतारों में लगे हुए नजर आ रहे हैं। और संवाददाता अरुण सैनी हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। अरुण, किस तरह का माहौल देखा जा रहा है, क्योंकि 93 सीटों पर आज तीसरे चरण का मतदान भी जारी है?
जी विशाल, लोकतंत्र का महापर्व चल रहा है और आज तीसरे चरण की वोटिंग हो रही है और सुबह से ही लोग लंबी लंबी कतारों में जो है मतदान करने के लिए पहुंच चुके हैं और भारी भीड़ भी जो है देखने को मिल रही है बूथों पर। और ऐसे में आज देश भर की जो है 93 सीटों पर जो है मतदान हो रहा है और ऐसे में 120 महिला प्रत्याशियों के समेत जो है 1300 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला जो है ईवीएम में कैद हो जाएगा और जनता बढ़ चढ़कर इस लोकतंत्र के महापर्व में हिस्सा ले रही है। और ऐसे में जो है 11 राज्यों के केंद्र शासित प्रदेशों जो है उनमें मतदान प्रक्रिया जो है वो चल रही है और ऐसे में तीसरे चरण का मतदान आज 25 सीटों पर भी आज मतदान है। गृह मंत्री अमित शाह की जो कि गांधीनगर से प्रत्याशी हैं उनकी सीट पर भी आज मतदान है। दिग्विजय सिंह जो कि मध्य प्रदेश में के राजगढ़ से जो है वो प्रत्याशी है, उनकी सीट पर भी आज मतदान हो रहा है। तो यानी कई चर्चित जो सीटें हैं उन पर भी आज मतदान चल रहा है और ऐसे में जो है लोग भी बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा ले रहे हैं। लोकतंत्र का महापर्व है और ऐसे में अभी आज तीसरे चरण का मतदान जो है वो शुरू हो चुका है। बूथों पर सुबह से ही जो है जो मतदाता है उनकी भीड़ देखने को मिल रही है और इसी के साथ साथ अभी 4 जून को जो है मतगणना होगी और उससे पहले भी 4 चरण का मतदान और होना है। यानी कि कुल मिलाकर देखा जा सकता है कि लोकसभा चुनाव अपने चरम पर है और ऐसे में आज तीसरे चरण का मतदान है और लोग काफ़ी बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा ले रहे हैं। अच्छा अरुण, क्योंकि अहमदाबाद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी वोट किया है और साथ ही लोगों से अपील भी की है कि वो बढ़ चढ़ करके अपने मत का प्रयोग करें। उन्होंने कहा है कि ये एक खाली दान ही नहीं है, मत ही नहीं है, ये एक बड़ा उत्सव भी है और हमारे देश में दान का मतलब बहुत बड़ा महत्व होता है। जी बिल्कुल विशाल, देखिए जिस तरीके से देखा गया पहले चरण की अगर मतदान की बात करें, दूसरे चरण की बात की करें तो ऐसे में इस बार पिछले वर्ष के मुकाबले जो पिछली बार यानी कि 2019 में जो लोकसभा चुनाव हुए थे अगर उसके मुकाबले 2024 के लोकसभा चुनाव की बात की जाए तो इस बार जो मतदान प्रतिशत है वो कम हो रहा है पिछली बार के मुकाबले। तो यानी कि इस मतदान प्रतिशत को किस तरीके से बढ़ाया जाए, लगातार पॉलिटिकल पार्टियाँ जो है वो भी जनता से अपील कर रही है। लगातार निर्वाचन आयोग के द्वारा जो है जागरूकता अभियान भी चलाए जा रहे हैं ताकि जो है जो मतदान प्रतिशत है वो बढ़ाया जा सके। और जिस तरीके से इस बार मतदान प्रतिशत को बढ़ाने की बात की गई थी कि इस बार काफ़ी मतदान प्रतिशत बढ़ाया जाएगा, लेकिन इस बार जो है वो जो मतदान प्रतिशत है वो कम होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो इसी के साथ साथ ही लगातार लोगों से अपील की जा रही है कि इस समय अपने मत का प्रयोग करें। और जिस तरीके से तमाम पॉलिटिकल पार्टियों के नेता हैं वो लगातार ये कह रहे हैं कि पहले मतदान ने मत का प्रयोग करें और यह लोकतंत्र के महापर्व में मतदान काफ़ी अहम होता है और ऐसे में लोकतंत्र बचाए रखने के लिए मतदान का प्रयोग करना काफ़ी आवश्यक होता है। तो इसी के लिए लगातार लोगों से अपील भी की जा रही है कि वो अपने मतदान का प्रयोग करें और कहीं ना कहीं इसका जो है इफेक्ट भी देखने को मिल रहा है। हालांकि गर्मियों का मौसम भी चल रही है तो ऐसे में सुबह के दौरान जो है काफ़ी भीड़ बूथों पर देखने को मिलती है। हालांकि दोपहर के वक्त जो है मतदान प्रक्रिया कम होती है। तो ऐसे में लेकिन लोगों से लगातार अपील की जा रही है कि वो ज़रूर अपने मतदान का प्रयोग करें और सुबह जितना ज़्यादा हो सके उतना मतदान जो है वो हो जाए, जिससे कि मतदान प्रतिशत इस बार जो है बढ़ सके पिछले चुनाव के मुकाबले। बिल्कुल अरुण, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए।